नमस्कार दोस्तों। IMS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला पार्ट जो चल रहा है, आज उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे मानसिक रुग्णता। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के अंदर HI वाली डिसेबिलिटी, मूक बधिर वाली डिसेबिलिटी जो है वो पढ़ ली है, BI वाली डिसेबिलिटी पढ़ ली है। इसके अलावा हमने MR मेंटल रिटार्डेशन पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने चलन संबंधी जो दिव्यांगता है वो हमने पढ़ ली है। इसके अलावा हमने ऑटिज्म में जो स्वालीनता है वो हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे मानसिक रुग्णता क्या होती है। ये भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज और समझनी होगी कि एक होती है जो हमने अभी इससे पहले पढ़ ली है, बौद्धिक दिव्यांगता। एक हमने पढ़ी है बौद्धिक दिव्यांगता। आज हम पढ़ रहे मानसिक रुग्णता। तो ये और ये, इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये बौद्धिक दिव्यांगता जो होती है वो जब किसी भी बालक की बुद्धि जो है वो अविकसित रह जाती है, जब बालक की जो बुद्धि लगती है वो जो IQ लेवल है वो बढ़ नहीं पाता है, मानसिक आयु जो है वो स्थिर हो जाती है, वास्तविक आयु उसकी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम उसको बौद्धिक दिव्यांगता कहते हैं। लेकिन मानसिक रुग्णता क्या होती है? मानसिक रुग्णता जो है वो एक प्रकार का मानसिक रोग है। मानसिक रोग मतलब ये, इसको आप इंग्लिश में मेंटल इलनेस बोल सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। जो मानसिक बीमारी यदि किसी बालक के अंदर हो जाती है तो उसको हम मानसिक रोगी कह सकते हैं, उसको हम मानसिक रुग्णता कह सकते हैं, उसको हम मानसिक रोग कह सकते हैं। इस मानसिक रोग के अंदर जो होता है वो व्यक्ति की सारी चीजें प्रभावित रहती है। जैसे आज तक हमने पढ़ा, ये बौद्धिक दिव्यांगता पढ़ी, तो इसमें बुद्धि जो है उसकी अक्षम होती है, मतलब सक्षम नहीं होती है। और यदि हम बात करें मूक बधिर की, तो उसको सुनाई देने में और देखने में प्रॉब्लम होती है, उसमें सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम होती है। यदि हम बात करें BI की, तो उसमें उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, चलने संबंधी विकलांगता में चलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर यदि अपन बात करें तो इसमें मानसिक रोगी के अंदर, मानसिक रोग जब किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो उसकी जो पूरी एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। ये अपन को इसके लिए ध्यान रखना है। चाहे उस व्यक्ति का व्यवहार हो, चाहे उस व्यक्ति की बुद्धि हो, चाहे उस व्यक्ति की कोई क्रियाएं हो, सारी चीजें जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए ये जो चीज है, मानसिक रोगी जो है, मानसिक रुग्णता जो है, वो हमारी बौद्धिक डिसेबिलिटी जो है, मतलब हमारी मेंटल डिसेबिलिटी जो है, उससे पूरे तरीके से क्या है, भिन्न है। दोनों में अंतर है। ये बीमारी जो है, आपको पता है, ये बीमारी जो है वो शुरुआत के वर्षों में हो सकती है, लेकिन ये बीमारी जो है वो मनुष्य को कभी भी हो सकती है। ये भी इनमें एक प्रकार का अंतर होता है। मतलब मानसिक रोग व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, जबकि बौद्धिक दिव्यांगता की यदि अपन बात करें तो ये लगभग शुरुआत के वर्षों में होती है। यदि मनुष्य का जो दिमाग है वो बराबर आयु के साथ में बढ़ रहा है तो बौद्धिक दिव्यांगता की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। लेकिन ये बीमारी एक ऐसी है जिसमें बुद्धि सही काम कर रही है, बुद्धि आयु के साथ साथ में सही ढंग से बढ़ रही है, लेकिन उसमें किसी रोग के कारण यदि वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, या उसको कोई प्रकार का रोग हो जाता है, तो वहां पर हम उसको मानसिक रुग्णता के नाम से जानते हैं। अब अपन इसमें लक्षण देखेंगे इसके कि ये, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि एक व्यक्ति के अंदर जो है वो मानसिक रुग्णता आ गई है। तो इसमें अपन को सबसे पहले जो पहला बिंदु रहेगा अपन का, वो रहेगा भाव और संवेग। भाव और संवेग,
यदि किसी व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग हो गया है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रुग्णता का शिकार हो गया है, तो आपको ये बिल्कुल उसके भाव से, उसके संभय मतलब उसके जो बात करने का, बातचीत करने का, वार्तालाप करने का जो तरीका है, जो विचारों को आदान प्रदान करने का जो तरीका है, वो उसका बिल्कुल खराब हो जाता है। मतलब वो सही ढंग से अपने भावों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, सामान्य रूप से वो अपने भावों को नहीं बता सकता, अपने संवेग नहीं बता सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है, आपको पता है कि चिंताएं बढ़ जाती हैं। जैसे आपकी चिंता है, ठीक है ना, विषाद मान लो, मतलब दुख वगैरह जो है उसके अंदर ये चीजें बढ़ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? अस्थिर, मतलब किसी चीज पर वो स्थिर नहीं रहेगा। मानसिक रोगी जो होगा उसके अंदर ये चीजें जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, आक्रामक हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है आदि। यदि ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं, यदि ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, हम समझ जाएंगे कि जो ऐसा व्यक्ति है उसके अंदर मानसिक रुग्णता नामक बीमारी जो है वो आ गई है, मतलब वो व्यक्ति मानसिक रोगी बन चुका है। ये आपका जो है इसका पहला लक्षण है। यदि अपन दूसरे लक्षण की बात करें तो प्रत्यक्षणात्मक दोष। यदि अपन दूसरे लक्षण की बात करें तो उस व्यक्ति के अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रत्यक्षणात्मक जो है वो दोष उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे माना कि उसके अंदर कोई भ्रम आ जाए, कभी कोई बात होती है आदमी के अंदर तो काफी प्रकार के संदेह और भ्रम उसके अंदर आ जाते हैं, और वो पता नहीं उस भ्रम के चक्कर में, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो मानसिक रूप से जो रोगी होता है वो अपने कुछ भी अपने आप में बड़बड़ाता रहेगा, कुछ भी कहता रहेगा, उसको ये चीज हो जाती है, उसके मन में एक भावना आ जाती है कि इस काम को करने के बाद में मुझे ये फायदा होगा। तो ये उसके अंदर एक अनेक प्रकार के जो है वो भ्रम आ जाते हैं। जैसे एक उसके अंदर जो क्रोध वगैरह है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको रंग पहचानने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, रंग पहचानने में समस्या आ जाती है। इसके कारण, इसके कारण, एक क्रोध के कारण उसके अंदर ऐसा होता है, मतलब वो उत्तेजित हो जाता है, बहुत जल्दी वो क्रोधित हो जाता है, और उसमें उसको अंधेपन टाइप उसके अंदर आ जाता है, और वो इसमें उसको रंग पहचानने में त्रुटि आ जाती है। एक संज्ञानात्मक दोष इसके अंदर आता है, संज्ञानात्मक दोष। संज्ञानात्मक दोष के अंदर क्या होता है, जैसे उसको चिंतन करना है, उसकी याददाश्त है, जैसे उसका चिंतन है ना, उसकी स्मृति है, ये जो हो जाती है ये बहुत कम हो जाती है। वो किसी भी चीज पर चिंतन नहीं कर सकता, किसी बात को याद नहीं रख सकता, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, समस्या का वो समाधान नहीं कर पाता है। तो ये तीन प्रकार के जो लक्षण है वो मानसिक रूप से रुग्ण जो व्यक्ति होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। एक अन्य नंबर जो 4 होता है वो होता है नंबर 4 व्यवहारात्मक दोष। व्यवहारात्मक दोष के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति का जो सामाजिक लोगों के प्रति, पारिवारिक लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो एकदम चेंज हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी बड़े व्यक्ति के साथ उसको एक सम्मान के साथ बात करनी चाहिए, बड़े व्यक्ति के साथ उसको एक अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता है।
दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में जो है वो खुशी का माहौल है, परिवार में सब लोग अच्छे ढंग से खुश हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है वो दुखी हो जाता है। या परिवार में कभी कभी ऐसा होता है जो दुख का माहौल है, लेकिन दुख के वातावरण में भी वो खुश रहता है। मतलब ऐसे उल्टे जो है वो व्यवहार करने जब लग जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर जो है वो मानसिक रुग्णता आ गई है। इसके अंदर क्या आ गई है? मानसिक रुग्णता आ गई। तो एक प्रकार की ये रुग्णता भी अपन को ध्यान रखनी है। देखिए, जो बड़ी बड़ी डिसेबिलिटी है वो हमने पढ़ ली है। अब आपको ये छोटी छोटी जो डिसेबिलिटी है ये आपको आनी चाहिए। ये भी आपके कोर्स में, मतलब डिसेबिलिटी के इंट्रोडक्शन का जो पेपर है आपका, उसमें ये चीजें, सारी चीजें शामिल। लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और छोटे छोटे टॉपिकों को हम जल्दी से जल्दी इनको पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। अब अपन की जो मानसिक रुग्णता के बाद जो अगली छोटी डिसेबिलिटी आती है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे कि अगली डिसेबिलिटी क्या है। अगली डिसेबिलिटी देखिए, अगली डिसेबिलिटी पढ़ेंगे हम अधिगम अक्षमता। अधिगम अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता किसको कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो सीखने की क्षमता होती है। क्या होती है? सीखने की अक्षमता, इसको आप बोल सकते हैं। अधिगम के बजाय आप यदि सीखने की बात करेंगे तो सीखने में आप जल्दी समझ जाएंगे। मतलब यदि कोई भी बच्चा, यदि उसके अंदर ऐसी प्रकार का कोई दोष है, ऐसी प्रकार की कोई क्षमता का विकास नहीं हुआ है या वो सक्षम नहीं है जिसके कारण वो किसी चीज को सीख जाए, मतलब उसको सीखने में प्रॉब्लम हो। किसमें प्रॉब्लम हो? सीखने में। अधिगम अक्षमता मतलब उसकी लर्निंग संबंधी जो डिसेबिलिटी है वो उसकी खराब हो, तो अपन समझ जाएंगे कि इसमें अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता में भी सारी चीजें हो सकती है। जैसे माना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कोई सामने बच्चा ऐसा बैठा जो मेरी बात को सुन ही नहीं पा रहा हो। जब मेरी बात को वो सुन ही नहीं पा रहा है तो वो मेरी बात को सीख कैसे पाएगा? वो सीख ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मैं बोर्ड पर आपको दिखा रहा हूँ, बच्चा इसको देख ही नहीं पा रहा है, या बच्चा उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसकी बुद्धि लगती जो है वो कम है, इसलिए वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ये सीखने की अक्षमता के अंदर सारी चीजें जो है वो आती है। इसके अंदर अपन को जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की समस्याएं इसमें देखी जाती हैं। मुख्य रूप से कितनी परेशानी आती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं, कठिनाई होती है। और 3 प्रकार की कौन सी? जैसे यदि अपन बात करें पहली तो पठन कौशल। पठन कौशल का दोष, माना कि पहली बात करें अपन तो पठन कौशल। पठन कौशल, पठन का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पठन कौशल का मतलब क्या होता है? पढ़ना। मैंने किसी भी बालक को, किसी भी बच्चे को यदि पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो सही ढंग से किसी चीज को, माना कि मैंने आपके सामने इस बोर्ड पर ये चीज लिख रही है, इसमें आपको 2-3 तरीके के बच्चे देखे जाएंगे। जैसे माना कि कोई बच्चा तो इसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, कोई बच्चा इसको रुक रुक कर पढ़ रहा है, कोई बच्चा जैसे ये मुक्त पढ़ दिया, रुक को छोड़ गया, पढ़ दिया, मतलब बीच बीच में किसी शब्द को वो छोड़ते हुए जा रहा है। तो इसमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे पढ़ नहीं पाना, है ना, रुक रुक कर पढ़ना, रुक रुक कर पढ़ना, या शब्द छोड़कर पढ़ना, शब्द छोड़कर पढ़ना आदि, ये चीजें इसके अंदर आपको आती है। दूसरी चीज यदि अपन बात करें तो लेखन कौशल की विकृति होती है इसमें।
लेखन कौशल का दोष। लेखन कौशल दोष के अंदर क्या होता है कि बच्चे को लिखने संबंधी समस्या होती है। बच्चे को कैसी समस्या होती है? लिखने संबंधी। जैसे या तो वो लिख नहीं पाता है, लिख नहीं पाता, ठीक है ना, या शुद्ध नहीं लिख पाता है, शुद्ध नहीं लिख पाता, ठीक है ना, या उसकी जो लिखावट है, लिखावट स्वच्छ नहीं होना। ये अपन को इसमें लेखन संबंधी विकृति के अंदर आएंगे। यदि कोई बच्चा या तो लिख नहीं पा रहा है, या शुद्ध नहीं लिख पा रहा है, या वो अटक अटक कर लिखता है, किसी शब्द को लिखता है किसी को नहीं लिखता है, या उसके अंदर जो उसकी जो लिखावट है, जो वो लिख रहा है, यदि वो लिखावट उसकी कैसी है? बेकार है, गंदी है, वो अच्छे ढंग से साफ सुथरा नहीं लिख पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी अपन को उसके अंदर कौन सा दोष पाया जाएगा? लेखन कौशल संबंधी दोष इसके अंदर पाया जाएगा, और ये अधिगम क्षमता के अंदर आता है। नंबर 3 यहां पर यदि अपन बात करें तो आ जाएगा गणितीय कौशल। गणितीय कौशल विकृति। गणितीय कौशल विकृति के अंदर क्या होता है? जो गणना करने वाले कार्यों को नहीं कर पाता है, गणना कार्य नहीं कर पाता है। जैसे माना कि जैसे वो जोड़ नहीं कर पाता है, वाकी नहीं कर पाता है, या गुना, या भाग, या अन्य गणितीय कौशल, इनको वो यदि नहीं कर पाता है या इनको करने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो इसको हम मानेंगे कि उसके अंदर जो है वो गणितीय कौशल की कमी है, वो गणितीय कौशल में परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसके अंदर इसको गणितीय कौशल की विकृति मानेंगे। ये आपकी सीखने की अक्षमता या फिर अधिगम अक्षमता डिसेबिलिटी के अंदर आपको ये 3 प्रकार के दोष जो है वो याद रखने। इसमें आपको यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ पूछेगा आपसे, इस प्रकार की, इसको देखो हमने कठिनाई का नाम दिया है, वो आपसे पूछ लेगा इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो 3 प्रकार की जो समस्याएं इसमें है, पठन कौशल, लेखन कौशल और गणितीय कौशल। यदि ये तीनों प्रकार के दोष उसके अंदर पाए जाते हैं तो अपन को ध्यान रखना है कि ये जो है वो अधिगम अक्षमता वाला बालक है। ये आपकी अधिगम अक्षमता है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी भी आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के अंदर पूछी जाती है, और ये भी आपको आनी चाहिए। सभी डिसेबिलिटी जो है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यदि उनके बारे में आपको जानकारी है तो इस पेपर में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और यदि आपको डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आपको फेल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है, ये भी बात आप ध्यान रख लेना। ये नहीं है कि इसमें पास ही पास हो जाए, नहीं, पास भी आसान है होना और फेल होना भी बहुत आसान है। आगे हम पढ़ेंगे दृष्टि और श्रवण, मतलब इसको अपन एक अलग प्रकार की डिसेबिलिटी, इसको अपन बोलते हैं बधिरांध। बधिरांध, इसको कौन सी डिसेबिलिटी बोलते हैं? बधिरांध दिव्यांगता। बधिरांध दिव्यांगता, इसमें क्या होता है कि दृष्टि और श्रवण, दृष्टि व श्रवण दो, हम देखिए एसआई के अंदर पढ़ते हैं, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं?
इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? बोलना व सुनना, ये इसके अंदर पढ़ते हैं। और VI के अंदर हम पढ़ते हैं क्या? देखना, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन यदि अपन पढ़ेंगे बधिरांध दिव्यांगता, ये डिसेबिलिटी जो है आपकी, ये इसमें एक तो देखना यहां से आ गया और सुनना आपका यहां से आ गया, मतलब इन दोनों से मिलाकर ये डिसेबिलिटी बनाई गई है। ऐसा बच्चा जिसके अंदर जो है वो श्रवण दोष भी है और दृष्टि दोष भी है, यदि दोनों प्रकार के दोष किसी बच्चे के अंदर पाए जाते हैं तो हम उसको बधिरांध डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। हम उसको कौन सी डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं? बधिरांध डिसेबिलिटी के नाम से उसको हम जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अर्थ आपको मैंने समझा ही दिया, लेकिन इसकी अब उनको टाइप याद रखनी है, मतलब इसके प्रकार कितने हैं, इसके प्रकार आपको याद रखना है। जैसे नंबर 1 इसका प्रकार है आंशिक श्रवण दोष। आंशिक श्रवण दोष, जैसे माना कि कोई भी बच्चा जो है उसको उसकी जो भाषा है या उसकी जो वाणी है वो क्या है, एक सामान्य बच्चे की तरह विकसित तो होती है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा ये आंशिक रूप से श्रवण दोष जो है उसके अंदर जन्म ले लेता है कि उसको कुछ व्यंजन, कुछ स्वरों को तो फिर भी वो जहां तक देख लेगा, लेकिन कुछ व्यंजन जो है इनको सुनने में समस्या होती है। क्या होती है? समस्या होती है। कुछ व्यंजन जो होते हैं हमारे, जिसको अपन वॉइसलेस भी बोलते हैं, इन व्यंजनों को हम वॉइसलेस व्यंजन भी बोलते हैं। वॉइसलेस होते हैं। वॉइसलेस मतलब इनको जब हम बोलते हैं तो आवाज नहीं निकल पाती है और जल्दी जल्दी में उनको बोल जाते हैं। तो वॉइसलेस जो व्यंजन होगा उसको आंशिक श्रवण दोष वाला जो बच्चा है वो उसको सही ढंग से नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वॉइस कम होती है, बहुत कम होती है, वो वॉइसलेस होता है। एक होता है आपका मध्यम श्रवण दोष। मध्यम श्रवण दोष, अब ये इससे भी थोड़ा सा अधिक होगा। मतलब मध्यम श्रवण दोष में जो है तो इसमें सुनने की क्षमता कम होती है। इसमें क्या होता है? सुनने की क्षमता कम होती है। ये आपका मध्यम श्रवण दोष के अंदर आएगा। इसके अंदर अपन को जो है बच्चे को भाषा का उच्चारण जो है वो सही किया जा सकता है, लेकिन बच्चे को उसको समझने में इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम किसी भी यंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, श्रवण यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर ये आपका होता है मध्यम श्रवण दोष। एक होता है आपका मध्यम गंभीर श्रवण दोष। मध्यम गंभीर श्रवण दोष। मध्यम गंभीर श्रवण दोष के अंदर क्या होता है कि जब भी बच्चा किसी के साथ में बातचीत करेगा तो वो अधिकांश ध्वनि को सुनने में सक्षम नहीं होता है, सुनने में सक्षम नहीं होता है। मतलब ज्यादातर बातों को वो आपकी नहीं समझ पाएगा, ज्यादातर बातों को वो आपकी नहीं सुन पाएगा। ऐसे बच्चों को भी अपन जो है, जो हमने ऊपर वाले में इसमें इसका निवारण लिखा था कि श्रवण यंत्र का वो उपयोग कर सकता है, तो यहाँ पर भी वो इसका उपयोग
कर सकता है। नंबर 4 में आता है गंभीर श्रवण दोष। गंभीर श्रवण दोष के अंदर जो होता है उसके बच्चे को इसमें बहुत अधिक जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और इसमें जो वाक और भाषा, वाक में भाषा संप्रेषण में परेशानी आती है। संप्रेषण में समस्या, इसके अंदर जो है वो बातचीत में करने में या भाषा का आदान प्रदान करने में भी समस्या आती है, और ऐसे बच्चे जो हैं इनको श्रवण यंत्र जो है वो आवश्यक होता है। श्रवण यंत्र आवश्यक होता है। यहाँ पर यदि अपन देखें तो वो यूज कर भी सकता है और नहीं कर सकता है, लेकिन यदि अपन गंभीर श्रवण दोष के अंदर आते हैं तो यहाँ पर उसको इसकी आवश्यकता जरूर होती है। और एक होता है आपका नंबर 5 और लास्ट, अति गंभीर श्रवण दोष। अति गंभीर श्रवण दोष। अति गंभीर श्रवण दोष के अंदर जो होता है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा श्रवण यंत्र का भी उपयोग करता है, श्रवण यंत्र का उपयोग करने पर भी न सुन पाना। यदि वो बच्चे को श्रवण यंत्र का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि इसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको अति गंभीर श्रवण दोष के रूप में जानते हैं। ये जो है अपन की बधिरांध डिसेबिलिटी है, बधिरांध दिव्यांगता है, जिसमें दृष्टि और श्रवण दोनों डिसेबिलिटी जो है वो एक साथ व्यक्ति के अंदर मौजूद होती हैं, एक साथ व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। और ये 5 प्रकार की होती है। आंशिक श्रवण दोष, जिसमें कुछ व्यंजन, वॉइसलेस व्यंजन जो होते हैं उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। मध्यम श्रवण दोष, जिसमें सुनने की क्षमता कम हो जाती है और इसमें श्रवण यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। मध्यम में भी किया जा सकता है, इसमें अधिकांश ध्वनि को सुनने में प्रॉब्लम होती है। गंभीर में श्रवण यंत्र बहुत आवश्यक होता है, और अति गंभीर में श्रवण यंत्र के उपयोग करने के बावजूद भी उसको परेशानी होती है। ये हमारी बधिरांध डिसेबिलिटी है, बधिरांध दिव्यांगता है। इसके बाद हम अगली जो डिसेबिलिटी है वो है हमारी गामक डिसेबिलिटी, गामक दिव्यांगता। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी डिसेबिलिटी है जिनके बारे में आपको आना बहुत आवश्यक। गामक लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गामक दिव्यांगता। गामक दिव्यांगता का यदि अपन सीधे सीधे यदि बात करें तो इसमें बच्चे को बैठने, उठने, चलने, दौड़ने, कूदने आदि में समस्या होती है, आदि में समस्या होती है। यदि ऐसी कोई समस्या किसी भी बच्चे के अंदर है, वो सही ढंग से चल नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, बैठकर वो खड़ा नहीं हो पाता है, या उसको कूदने में प्रॉब्लम होती है, या कहीं पर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों को हम गामक दिव्यांगता के अंदर रखते हैं। अब देखो ये जो है, ये चीजें आती कैसे हैं, मतलब इसका कारण क्या होता है? कारण देखिए, यदि अपन कारण की बात करें तो देखो कारण में जैसे माना कि इसका किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है, किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है, तो पोलियो रोग के कारण जो है बच्चे के जो हाथ या पैर जो भी अंग जो है वो कमजोर हो जाता है, और इस कमजोर अंग के कारण उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे जैसे माना कि किसी को चोट लग गई,
चोट लगने से, किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में उसको क्या लग गई, चोट लग गई, तो चोट लगने से भी अपन को ये चीजें हो जाती हैं। जैसे माना कि कुष्ठ रोग, यदि किसी बालक को कुष्ठ रोग हो गया है और कुष्ठ रोग होने के कारण भी उसके किसी भी अंग में विकृति आ गई। कुष्ठ रोग जब होता है तो ये कुष्ठ रोग से जब आदमी मुक्त हो जाता है, मतलब कुष्ठ रोग जब समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में इसमें अंग, किसी भी अंग के अंदर विकृति आ जाती है। अंग में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या चलने फिरने में वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। या फिर कोई अंग आपका जो है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंग है वो अविकसित रह गया है। अविकसित अंग मतलब जैसे बच्चे का कभी कभी क्या होता है, जैसे हाथ पैर या अन्य प्रकार का कोई भी जो है वो अंग विकसित ही नहीं हुआ, और विकसित नहीं हुआ तो इस कारण भी इसमें ये आ जाता है। एक मांसपेशियों का क्षरण, मांसपेशी क्षरण, हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशी होती है, और यदि किसी मांसपेशी के अंदर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई हानि है, या मांसपेशी जो है वो सही प्रकार से जो है वो कार्य नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है हमारा गामक दिव्यांगता जो है वो हो सकती है, गामक दिव्यांगता पाई जा सकती है। तो ये इसके क्या होते हैं, कारण होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अपन को कुछ नहीं पढ़ना होता है, ये अपन को ध्यान रखना है गामक दिव्यांगता क्या होती है और गामक दिव्यांगता के क्या कारण होते हैं। गामक दिव्यांगता जो आपको एक लाइन में ही आपको समझ लेनी है कि यदि किसी बच्चे को बैठने में, यदि उसको उठने में, चलने में, दौड़ने में, कूदने में आदि में कोई भी प्रकार की समस्या है, तो आपको गामक दिव्यांगता उसमें उस बच्चे के अंदर है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, कोई भी पोलियो रोग किसी बच्चे को हो जाए, यदि कहीं पर भी किसी बच्चे के साथ, व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना में उसको चोट लग जाए और चोट के कारण कोई उसका अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी गामक दिव्यांगता हो सकती है। कुष्ठ रोग से जो मुक्त होते हैं लोग, कुष्ठ रोग जब आदमी का सही हो जाता है तो उसके बाद उसके अंग में कोई विकृति आ जाए तो भी उसको गामक दिव्यांगता के अंदर देखते हैं। कोई भी अंग यदि किसी व्यक्ति का क्या हो जाए, अविकसित हो जाए, विकास उसका नहीं हो, विकास उसका अवरुद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी गामक दिव्यांगता होती है। और एक मांसपेशी क्षरण, हमारी मांसपेशी के अंदर यदि किसी प्रकार की क्षति है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके अंदर गामक दिव्यांगता पाई जाती है। अब हमारी जो है तीसरी यूनिट के अंदर एक दिव्यांगता जो है वो और है, इसके बाद हमारी जो है तीसरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम चौथी और पांचवी छोटी छोटी सी यूनिट है और 2 वीडियो और रिकॉर्ड करके हम इस पेपर को खत्म कर देंगे। चौथी यूनिट जो है वो तीसरी यूनिट का जो लास्ट दिव्यांगता है वो है बहु दिव्यांगता। कौन सी है, बहु दिव्यांगता, जिसको अपन एमडी के नाम से भी जानते हैं। एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। एमडी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी। जब मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है, आप मल्टीपल या बहु शब्द से भी देख सकते हैं कि बहु शब्द का अर्थ होता है अनेक। बहु शब्द का क्या अर्थ होता है, अनेक। जब आपको एक ही व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति में, ठीक है ना, एक व्यक्ति में एक से अधिक विकलांगता, एक से अधिक विकलांगता पाई जाए, ये अपन को ध्यान रखना है ना। यदि कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति में जो है वो एक से अधिक डिसेबिलिटी पाई जाती है, माना कि एक व्यक्ति जो है उसको चलने में भी प्रॉब्लम है, उसको दिखाई भी नहीं देता है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या उसको आप वो बोल नहीं सकता है, या उसमें कोई अन्य प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म का व्यक्ति है, या कैसा भी व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की डिसेबिलिटी जब पाई जाती हैं, तो हमको वो किसके अंदर आता है, वो एमडी के अंदर आता है, मतलब वो बहु दिव्यांगता के अंदर आता है। अब इसके प्रकार हैं कुछ, वो प्रकार अपन को
पढ़ने हैं और प्रकार हमको आने चाहिए। पहला है श्रवण अक्षम और दृष्टि बाधित। श्रवण अक्षम व दृष्टि बाधित। देखिए इसके प्रकार यदि आपको याद भी नहीं हो पाए, याद आप कर लें लेकिन भूल जाएं और परीक्षा में आ जाता है प्रश्न आपको कि बहुदिव्यांगता क्या होती है, बहुविकलांगता क्या होती है, इसके प्रकारों को समझाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो डिसेबिलिटी जो है उनके जोड़ा बना देना और आपके प्रकार बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दो प्रकार की डिसेबिलिटी ली है, एक श्रवण वाली ली है, एक दृष्टि वाली ली है। मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको श्रवण मतलब सुनने में भी वो सक्षम नहीं है और दृष्टि मतलब देखने में भी वो सक्षम नहीं है, यदि दोनों प्रकार से वो सक्षम नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है, बहुदिव्यांगता नामक डिसेबिलिटी है। दूसरी यदि अपन बात करें बौद्धिक क्षमता श्रवण व दृष्टि बाधित, मतलब एक मैंने इसमें और जोड़ दी, बौद्धिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता श्रवण व दृष्टि बाधित, ये मैंने एक प्रकार की बना दी। इसके अंदर क्या है आप देख रहे हैं, देखो नाम है बौद्धिक दिव्यांगता हमने पढ़ी है, श्रवण और दृष्टि मतलब तीन, ये जो है इसकी जो बुद्धि लब्धि कम है, ठीक है ना, ये सुनना और ये देखना, ये तीन तरह की डिसेबिलिटी इसके अंदर पाई गई है, 1, 2 और 3। ये तीन तरह की डिसेबिलिटी एक ही व्यक्ति के अंदर है और तीन तरह की डिसेबिलिटी जब एक ही व्यक्ति के अंदर होगी तो अपन पहचान जाएंगे कि भैया इसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है, इसके अंदर बहुदिव्यांगता है। नंबर 3 जो है ये आपकी 2 हो गई। नंबर 3 यदि इसके प्रकारों की बात करें हम, अपन को कुछ नहीं करना है, 2-2 3-3 के जोड़ा बनाने हैं और 2-2 3-3 के जोड़ा बनाकर इसके प्रकार अपन को बना देना। अब बौद्धिक अक्षमता और दृष्टि बाधित, बौद्धिक अक्षमता व दृष्टि बाधित, इसके अंदर अपन को बौद्धिक क्षमता और दृष्टि बाधित मतलब इसमें दो प्रकार की डिसेबिलिटी हमको पाई गई है बच्चे के अंदर, 1 और 2। इसमें बौद्धिक क्षमता मतलब उसकी बुद्धि का विकास जो है उसकी वास्तविक आयु के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मतलब उसकी बुद्धि लब्धि कम है और यहाँ पर उसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उसके अंदर दो प्रकार की जो है वो डिसेबिलिटी पाई गई है और दो प्रकार की डिसेबिलिटी पाने के कारण ये आपकी बहुदिव्यांगता के अंदर आएगी। एक अपन गामक अक्षमता, गामक अक्षमता व दृष्टि बाधित व दृष्टि। अब देखिए मैंने गामक क्षमता हमने अभी पढ़ी है जिसको चलने में उठने में बैठने में प्रॉब्लम होती है, और एक दृष्टि बाधित जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, ये भी अपन का है। नंबर 5 पर यदि हम दे शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता व बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता मतलब यदि किसी बालक के अंदर व्यक्ति के अंदर शरीर के भी वो मतलब इसमें चलन संबंधी प्रॉब्लम है, चलन संबंधी समस्या है, चलन संबंधी समस्या, और यहाँ पर बौद्धिक अक्षमता भी है मतलब उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो भी कम है, तो ऐसे स्थान पर हम क्या करेंगे, उसमें बहुदिव्यांगता करें। इसके प्रकारों को आप भूल भी जाए, इसके प्रकार आपको याद भी नहीं हो तो आप आसानी से, इनको कुछ नहीं करना है, अपन को 2 डिसेबिलिटी के नाम एक साथ लिख देने, 2 के 3 के जितने भी जो भी आपको याद हो, तो 2-3 डिसेबिलिटी के जो प्रकार हैं उनको आप एक साथ लिख दें और यही आपकी बहुदिव्यांगता हो जाएगी। अब बहुदिव्यांगता का हमको पता कैसे चलेगा
कि इसके अंदर बहुदिव्यांगता आ गई है। इसके जो लक्षण हैं वो भी अपन को देखने हैं। लक्षण मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर बहुदिव्यांगता आ गई। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि पहली बात तो यह है कि इसका जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास, ठीक है ना, असामान्य होता है। मतलब जो किसी बच्चे के अंदर यदि एक से अधिक प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसको क्या है, उसकी जो शारीरिक विकास है वो उसका सामान्य नहीं होगा। मतलब वो उसको अनेक प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम आएगी, उसको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आएगी। एक चीज जो है उसको बच्चे को, बालक को खाना खाने दे, चबाने में समस्या। बालक जब खाना खाएगा तो खाना खाने में भी और उसको चबाने में भी, इसमें भी उसको बहुत सारी समस्याएं जो है वो आएंगी। तीसरी बात, उसको देखने, चलने, सुनने, ठीक है ना, स्वाद चखने में समस्या भी होती है। मतलब उसमें एक से अधिक डिसेबिलिटी पाई जाएंगी तो देखने, चलने, सुनने आदि अनेक प्रकार की उसके अंदर समस्याएं आ जाती हैं। एक उसको सीखने में समस्या होती है, सीखने में समस्या। वो किसी भी चीज को जब आप उसको नई चीज को समझाओगे तो उसको सीखने में बहुत प्रकार की जो है वो समस्याएं आएगी। एक वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी उनको समस्याएं आती हैं। भावनाओं को व्यक्त करने में समस्या, भावनाओं को व्यक्त करने में उसको समस्याएं आती है। तो इनसे अपन जो है वो पहचान सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी आ गई है। मतलब ये जो बच्चा है वो बहुदिव्यांगता का शिकार हो गया है, इसके अंदर एक से अधिक डिसेबिलिटी जो है वो पाई गई है। तो आज जो है हमने कुछ डिसेबिलिटी जो है यहाँ पर हमने पढ़ी है, और आज की जो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें आपकी यूनिट 3 जो है वो खत्म हो गई है। अब हम जो अगली वीडियो में है वो यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 4 के अंदर हम एक छोटी सी कुछ चीजें अलग आ जाएंगी, जैसे हस्तक्षेप वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसको अपन ध्यान से पढ़ें, और सभी डिसेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। पूरी वीडियो आप देखें, और अभी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जून में है, तो परीक्षाएं नजदीक होने के कारण आपको पढ़ाई की अभी से ही थोड़ी थोड़ी आवश्यकता है। तो आप डेली इसको पढ़ते रहें, और कोई भी यदि आपको समस्या है तो उसको भी आप हमें बताते रहें। धन्यवाद।